विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणपति का आज दिन है और हम मौजूद हैं सांगोद गणेश कुंज परिसर में। जो माना जाता है सांगोद में गणेश उत्सव जो मनाया जाता है उसका कहीं ना कहीं गणेश कुंज को भी क्रेडिट जाता है, जिसने इस गणेश उत्सव की सांगोद में शुरुआत की। यहाँ पर हमारे साथ जो गणेश कुंज नवयुग मंडल के अध्यक्ष हैं विपिन जी नंदवाना, वो हमारे साथ हैं। किस प्रकार का आयोजन गणेश कुंज द्वारा किया जाता है गणेश चतुर्थी पर? यहाँ पर वर्षों पहले लगभग 25 साल पहले उस्ताद नाम के से फेमस थे गोपाल जी नंदवाना और अरविंद चौरसिया। इनके अथक प्रयास से यहाँ पर विसर्जन और गणेश प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना, उसके पश्चात अनंत चतुर्दशी के पर्व पर माँ अन्नपूर्णा नदी में विसर्जन का महोत्सव शुरू किया गया। और हालांकि वो अब इस ज़माने में दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत करी उस पहल को गणेश कुंज के जो कार्यकर्ता हैं वो अनवरत चला रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और आज धीरे धीरे ये स्थिति आ गई है कि सांगोद कस्बे से ही नहीं अपितु आसपास के गांवों से भी जुलूस में शामिल होने के लिए गणेश जी की प्रतिमाओं को लाया जाता है और लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये जुलूस हो जाता है। सारा ही पूरे कस्बे में भ्रमण करने के पश्चात गणेश कुंज परिसर में सभी गणेश जी की प्रतिमाएं लाई जाती हैं और एक एक करके माँ अन्नपूर्णा नदी में इनका विसर्जन किया जाता है। आपको पता है गणेश कुंज गणेश जी का ये उत्सव है गणेश चतुर्थी, ये क्यों मनाया जाता है 10 दिनों तक? वैसे तो इसके बारे में कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से तो ये है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से आज ही के दिन महाभारत लिखने के लिए बोला था। गणेश जी ने बिना रुके बिना थके दिन रात महाभारत लिखी, जो 10 दिन तक उन्होंने महाभारत लिखी। उसके पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन जो 10 दिन पूरे हुए तो उससे उनका शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ गया और उसी तापमान को कम करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी को नहलाया गया। और इसी प्रकार जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं उनको भी नदी में या तालाब में, जहाँ पर एक स्वच्छ स्थान होता है, उनमें उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बड़ी संख्या में लोग सांगोद के या आसपास के गणेश कुंज में आते हैं। किस प्रकार का आयोजन यहाँ होता है कि इतने लोग? यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन तो श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होती है, दरबार सजाया जाता है और एक कार्यकर्ताओं द्वारा, जो यहाँ पर गणेश कुंज के कार्यकर्ता हैं, वो आज के समय में नई क्या चल रही है, जैसे इस साल चंद्रयान उतरा है तो उसका है, अलग अलग हर वर्ष यहाँ पर एक डेमो सजाया जाता है, उसको दिखाया जाता है। उसके पश्चात 3 दिन पूर्व यानी जो हम एकादशी, बारस, तेरस और अनंत चतुर्दशी के दिन तो जुलूस निकाला ही जाता है, लेकिन 3 दिन भी यहाँ पर एक भव्य झांकियाँ सजाई जाती है, जिसमें फिर मैं नाम लेना चाहूँगा गोपाल जी नंदवाना का। उन्होंने तेरस के दिन महारास यहाँ पर सजाया गया था और वो तेरस एक फिक्स हो चुका है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से बहुत भव्य, आकर्षक, मनमोहक यहाँ पर महाराज की झांकी सजाई जाती है, जिसे देखने के लिए सांगोद कस्बा ही नहीं अपितु आसपास के गांवों के लोग भी उमड़ पड़ते हैं। ये परिसर उस दिन काफ़ी छोटा लगता है, काफ़ी मतलब भीड़ इतनी होती है कि ये एक छोटा सा परिसर हो जाता है उस दिन। इस बार भी क्या इसी प्रकार के किस प्रकार के आयोजन होंगे? वही महारास दिया जाएगा इस बार, चूँकि 11 और 12 जिसे कहते हैं, दोनों तिथियाँ एक हैं तो एक ही झांकी सजाई जाएंगी। 13 के दिन वही महाराज सजाया जाएगा और वही अनंत चतुर्दशी के दिन भव्य जुलूस परंपरागत मार्ग से जो निकलता आ रहा है और भव्य रूप में हम उसी तरीके से निकालेंगे। वही विसर्जन होगा, वही भव्य आकर्षण होगा, वही भव्य आगाज होगा। ये जो आयोजन होते हैं इसको लेकर लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखते हैं? पूरे कस्बे में एक खुशी का माहौल, इस धर्म के प्रति धार्मिक माहौल, पूरी नगरी इसमें रम जाती है। शाम के टाइम पर पूरा गणेश कुंज ही नहीं अपितु जो बाहर खूब लंबा चौड़ा परिसर, जिसे खाड़ा परिसर कहते हैं, वो भी लबालब भरा रहता है। यहाँ पर दर्शन मात्र के लिए 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, जब जाके परिसर के अंदर दर्शन हो पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे कस्बे का ही इस आयोजन में यहाँ के कार्यकर्ता तो केवल संभाल रहे हैं, लेकिन अगर सहयोग की बात करें तो तन मन धन से पूरा कस्बा
इस पूरे कार्यक्रम में हमें सहयोग प्रदान करता है और उसी वजह से हमें हिम्मत मिलती है, बल मिलता है कि हम हर साल एक नया पूरे कार्यकर्ता मिलके और नया नया आयोजन करते हैं। तो जैसा आपने विपिन जी ने बताया कि पूरे 10 दिनों तक पूरे नगर में कई प्रकार के आयोजन होते हैं जिसमें पूरा कस्बा ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जो अनंत चतुर्दशी का जुलूस होता है वो वाकई सांगोद में बहुत ही भव्य रूप से निकाला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हाड़ौती न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।